आज हम दूसरे राजाओं की पुस्तक में अध्याय 3 और 4 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 3। यहूदा के राजा यहोशापात के 18वें वर्ष में अहाब का पुत्र यरोहाम शोम्रोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तो भी उसने अपने माता पिता के बराबर नहीं किया, वरन अपने पिता की बनवाई हुई बाल की लाठ को दूर किया। तो भी वह नबात के पुत्र यारोबाम के ऐसे पापों में, जैसे उसने इस्राएल से भी कराए, लिपटा रहा और उनसे न फिरा। मोआब का राजा मेशा बहुत सी भेड़ बकरियां रखता था और इस्राएल के राजा को 1 लाख बच्चे और 1 लाख मेढ़ों का ऊन कर की रीति से दिया करता था। जब अहाब मर गया, तब मोआब के राजा ने इस्राएल के राजा से बलवा किया। उस समय राजा यरोहाम ने शोम्रोन से निकलकर सारे इस्राएल की गिनती ली। तब उसने जाकर यहूदा के राजा यहोशापात के पास यूं कहला भेजा, मोआब के राजा ने मुझसे बलवा किया है, क्या तू मेरे संग मोआब से लड़ने को चलेगा? उसने कहा, हाँ, मैं चलूँगा, जैसा तू वैसा मैं, जैसे तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा, और जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे भी घोड़े हैं। फिर उसने पूछा, हम किस मार्ग से जाएं? उसने उत्तर दिया, एदोम के जंगल से होकर। तब इस्राएल का राजा और यहूदा का राजा और एदोम का राजा चले, और जब 7 दिन तक घूमकर चल चुके, तब सेना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी न मिला। तब इस्राएल के राजा ने कहा, हाय, यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें? इस्राएल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलीशा, जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था, वह यहाँ है। तब यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। तब इस्राएल का राजा और यहोशापात और एदोम का राजा उसके पास गए। तब एलीशा ने इस्राएल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम है? अपने पिता के भविष्यवक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जा। इस्राएल के राजा ने उससे कहा, ऐसा न कह, क्योंकि यहोवा ने इन तीनों राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहा करता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान न करता, तो मैं न तो तेरी और मुँह करता और न तुझ पर दृष्टि करता। पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा, तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाए, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी और न वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। और यह यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है। यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। तब तुम सब गढ़ वाले और उत्तम नगरों को नष्ट करना और सब अच्छे वृक्षों को काट डालना और जल के सब सोतों को भर देना और सब अच्छे खेतों में पत्थर फेंककर उन्हें बिगाड़ देना। सवेरे अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह आया और देश जल से भर गया। यह सुनकर कि राजाओं ने हमसे युद्ध करने के लिए चढ़ाई की है, जितने मोआबियों की अवस्था हथियार बांधने योग्य थी, वे सब बुलाकर इकट्ठे किए गए और सीमा पर खड़े हुए। सवेरे जब वे उठे, उस समय सूर्य की किरणें उस जल पर ऐसी पड़ी कि वह मोआबियों को सामने की ओर से लहू सा लाल दिखाई पड़ा। तो वे कहने लगे, वह तो लहू होगा। निसंदेह वे राजा एक दूसरे को मार कर नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब हे मोआबियों, लूट लेने को जाओ। और जब वे इस्राएल की छावनी के पास आए ही थे कि इस्राएली उठकर मोआबियों को मारने लगे, और वे उनके सामने से भाग गए। और वे मोआब को मारते मारते उनके देश में पहुंच गए, और उन्होंने नगरों को ढा दिया और सब अच्छे खेतों में एक एक पुरुष ने अपना अपना पत्थर डालकर उन्हें भर दिया और जल के सब सोतों को भर दिया और सब अच्छे अच्छे वृक्षों को काट डाला
यहाँ तक कि किरहरे शेत के पत्थर तो रह गए, परंतु उसको भी चारों ओर गोफन चलाने वालों ने झाकर मारा। यह देखकर कि हम युद्ध में हार चले, मोआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पुरुष संग लेकर एदोम के राजा तक पांति चीर कर पहुँचने का यत्न किया, परंतु पहुँच न सका। तब उसने अपने जेठे पुत्र को, जो उसके स्थान में राज्य करने वाला था, पकड़कर शहरपनाह पर होम बलि चढ़ाया। इस कारण इस्राएल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ, इसलिए वे उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। इस अध्याय में अहाब की मृत्यु के बाद मोआब देश ने यहूदा के विरुद्ध विद्रोह किया और अपने करों का भुगतान करना बंद कर दिया। इस्राएल के विरुद्ध मोआब का विद्रोह हमने देखा। यरोहाम इस्राएल का राजा बन गया। वह एक दुष्ट राजा था। अहाब के दिनों में मोआबियों ने इस्राएल को 1,00,000 मेमने और 1,00,000 मेढ़ों के ऊन का कर दिया, लेकिन अहाब की मृत्यु के बाद उन्होंने विद्रोह कर दिया। यरोहाम ने फैसला किया कि उन्हें फिर से अपने अधीन करने का समय आ गया है, इसलिए उसने अपनी सेना इकट्ठी की और यहोशापात को मदद के लिए बुलाया। यरदन नदी को पार करने के बजाय, जो मोआब के लिए सबसे सीधा रास्ता था, उन्होंने एदोम की भूमि से होते हुए मृत सागर घूमकर चलने का फैसला किया। यहोशापात ने उन्हें मदद के लिए भविष्यवक्ता एलीशा से मिलने की सलाह दी। एलीशा दुष्ट यरोहाम को देखकर खुश नहीं था, लेकिन उसने यहोशापात की खातिर सेना की मदद की। एलीशा ने भविष्यवाणी की कि प्रभु सेना को मोआब पर विजय दिलाएगा। मोआब की सेना जो सीमा पर इकट्ठी हुई थी, जब उन्होंने पानी देखा तो परमेश्वर ने इसे लहू के समान लाल दिखाई दिया। मोआबियों ने निष्कर्ष निकाला कि इस्राएल, यहूदा और एदोम की सेनाएं आपस में लड़ रही थी, इसलिए उन्होंने हमला करने और उन्हें लूटने के लिए सेना को इकट्ठा किया। उनकी गलत धारणा उन्हें सीधे इस्राएल की सेना तक लेकर गई। इस्राएलियों ने उन्हें हरा दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मित्र देशों की सेनाओं ने मोआब के शहरों को उखाड़ फेंका और उनके जल स्रोतों को बंद करके और उनके पेड़ों को काट कर उनकी भूमि को बर्बाद कर दिया। योजना बनाने से पहले प्रभु का मार्गदर्शन ले, न कि केवल तब जब आपकी स्वनिर्मित योजनाएं असफल हो जाए। अगर उन्होंने पहले परमेश्वर से पूछा होता तो वे शायद अपनी परेशानी से बच सकते थे। उम्मीद है कि ऐसी परिस्थितियां हमें भविष्य में कोई कदम उठाने से पहले परमेश्वर से पूछने की शिक्षा दे। मोआब के राजा मेश ने इस्राएल के राजा यहोराम से बलवा किया। एलीशा ने यहूदा के धर्मी राजा यहोशापात का बहुत आदर किया और उसकी उपस्थिति पर विचार किया। उसने राजा से कहा, केवल यहोशापात की खातिर वह उन सभी के लिए यहोवा से पूछताछ करेगा। भक्त लोगों के साथ अधर्मी लोगों की संगति उनके लिए कई आश्चर्यजनक आशीष लाएगी। परमेश्वर के वचन के अनुसार एलीशा ने उनसे घाटी को खाइयों से भर देने के लिए कहा। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें हवा या बारिश नहीं दिखेगी, परंतु घाटी पानी से भर जाएगी। परमेश्वर चाहते थे कि वे परमेश्वर द्वारा प्रदान किए जाने वाला जल प्राप्त करने के लिए खाई खोदे। उन्हें विश्वास के साथ खाई को खोदना पड़ा। हमने एक आत्मिक सत्य सीखा कि परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उस आशीष के लिए तैयार रहें जो वह हमें देना चाहते हैं। परमेश्वर ने उनसे खाई खोदने के लिए कहा जो वे कर सकते थे। जब परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उस आशीष के लिए तैयारी करें जो वह हमें देना चाहते हैं, तो वो हमसे यह अपेक्षा नहीं करते कि हम कुछ ऐसा करें जिसे करने में हम सक्षम ना हो। परमेश्वर ने उन्हें बिना हवा या बारिश के पानी देने का वादा किया। ऐसा कार्य केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। भविष्यवक्ता यिर्मयाह घोषणा करते हैं कि मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि भविष्यवक्ता ने परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव किया था। भजनहार कहता है, क्योंकि उसने जो कहा वह हो गया, उसने आज्ञा दी और ठीक वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने शून्य से सब कुछ बनाया। उन्होंने बोला और सब कुछ अस्तित्व में आ गया। इसलिए उनका हर चीज़ पर पूरा नियंत्रण है। तो क्या हम सचमुच मानते हैं कि यहोवा के लिए कुछ भी कठिन नहीं है?
तो अध्याय 3 में मोआब के विरुद्ध इस्राएल, यहूदा और एदोम के गठबंधन का वर्णन है। इस्राएल के राजा यहोराम ने अपने सैन्य अभियान के दौरान पानी की कमी का सामना करने पर भविष्यवक्ता एलीशा से मार्गदर्शन मांगा। यहोराम की मूर्ति पूजा के प्रति अपने तिरस्कार के बावजूद भविष्यवक्ता एलीशा ने अनुरोध पर प्रतिक्रिया की, जिससे परमेश्वर का अनुग्रह प्रदर्शित हुआ। उन्होंने उन्हें गड्ढे खोदने का निर्देश दिया, यह वादा करते हुए कि परमेश्वर उन्हें बिना बारिश के पानी से भर देंगे। अगले दिन गड्ढे चमत्कारिक रूप से भर जाते हैं और मोआबियों को यह विश्वास दिलाकर धोखा दिया गया कि पानी लहू है, जिसके कारण उनकी हार हुई। यह अध्याय विकट परिस्थितियों में परमेश्वर के प्रावधान और विश्वास की सामर्थ्य पर प्रकाश डालते हैं। अध्याय 4 भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाग परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। एक दिन की बात है कि एलीशा शुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका रहे। एक दिन की बात है कि वह वहाँ जाकर उस उपरोठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस शुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उसे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लौने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, आह मेरा सिर, आह मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकलकर द्वार बंद किया। तब उतर आई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गद्दी तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊँ।
उसने कहा, आज तो उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज न तो नए चांद का और न विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। तब उस स्त्री ने गद्दी पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाँके चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई न करना। तो वह चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख, उधर तो वह शूनेमिन है। अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ, कुशल से है। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। तब वह कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने न कहा था, मुझे धोखा न दे? तब एलीशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल न पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर न देना, और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की माँ ने एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे न छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उनसे पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा और न उसमें कोई हरकत हुई। तब वह एलीशा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया, लड़का नहीं जागा। जब एलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब एलीशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, शूनेमिन को बुला ले। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई और उसके पांव पर गिर भूमि तक झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यवक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। और उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अखबार भर जंगली फल तोड़ ले आया और फाँक फाँक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया, और वे उसको न पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है, और वे उसमें से खा न सके। तब एलीशा ने कहा, अच्छा, कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हंडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु न रही। कोई मनुष्य बालशालीशा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। तो एलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। उसके टहलुए ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाए, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे रख दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। यहाँ पे हम गरीब विधवा के लिए चमत्कार देखते हैं। विधवा एक भविष्यवक्ता की पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद एक निराशाजनक स्थिति में थी। उस पर लेनदारों का कर्ज था और वे कर्ज चुकाने के लिए उसके बेटों को गुलाम बनाकर ले जाने वाले थे। अपने संकट में उसने एलीशा को पुकारा।
परमेश्वर ने एलीशा के माध्यम से एक चमत्कार किया, जिससे न केवल उसका कर्ज चुकाया बल्कि उसे और उसके बेटों के लिए जीने के लिए पर्याप्त धन भी प्रदान किया। कई चमत्कारों में शामिल लोगों की भूमिका होती है। विधवा को खाली बर्तन इकट्ठा करने थे और उनमें थोड़ा सा तेल डालना था। जैसे ही उसने ऐसा किया, परमेश्वर ने तेल को कई गुना बढ़ा दिया, जिससे हर बर्तन भर गए। यह हमें सिखाता है कि हम निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, बल्कि चमत्कार प्राप्त करने में सक्रिय भागीदार है। हमारी भूमिका परमेश्वर के निर्देशों का पालन करके अपने विश्वास को कार्य में प्रदर्शित करना है। चमत्कार तब रुक गया जब विधवा के पास और बर्तन नहीं बचे। यह एक महत्वपूर्ण सबक को उजागर करता है। परमेश्वर की प्रदान करने की क्षमता सीमित नहीं है, लेकिन प्राप्त करने की हमारी क्षमता सीमित हो सकती है। यदि विधवा ने केवल कुछ बर्तन एकत्र किए होते तो चमत्कार छोटा होता। चलिए हम अपने विश्वास और कार्यों को विस्तारित करना सीखें, ताकि परमेश्वर जो देना चाहते हैं उसे प्राप्त कर सके और अपनी छोटी अपेक्षाओं के साथ उनके प्रावधान को सीमित न करें। विधवा का पति यद्यपि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने यहोवा की सेवा की थी, उसने अपने परिवार को वित्तीय संकट में छोड़ दिया। ये खराब प्रबंधन का लक्षण है। हमें याद दिलाया जाता है कि परमेश्वर की ईमानदारी से सेवा करने के अलावा हमसे अपनी व्यावहारिक जिम्मेदारियों को भी प्रबंधित करने की अपेक्षा की जाती है, जैसे कि वित्त को बुद्धिमानी से संभालना। हमें ऐसे निर्णयों से बचने की चेतावनी दी जाती है जो हमारे परिवारों को लेनदारों की दया पर छोड़ देते हैं। चौथे अध्याय में हम एक धनी शुनेमी महिला से मिलते हैं, जिसने उदारता से एलीशा को रहने के लिए एक कमरा दिया। उसने बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दयालुता दिखाई। जब एलीशा ने मदद की पेशकश की तो उसने अपने परिवार के समर्थन से संतुष्ट होकर मना कर दिया। हालांकि परमेश्वर ने उसे एक बेटे का वादा किया, जो उसके परिवार की तुलना में कहीं ज़्यादा बड़ी आशीष थी। बाद में जब उसका बेटा मर गया तो उसने एलीशा की मदद मांगी और परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित कर दिया। चाहे गरीब हो या अमीर, एलीशा ने परमेश्वर की ओर से दोनों महिलाओं के लिए चमत्कार किए। यह हमें सिखाता है कि धन के आधार पर पक्षपात न करें, बल्कि सभी की समान रूप से सेवा करें, जैसा कि याकूब की पत्री में 2 अध्याय में निर्देश दिया गया है। परमेश्वर के चमत्कारी कार्य किसी सूत्र का पालन नहीं करते। जब विधवा ने मदद के लिए पुकारा तो उसने उसे आशीष दी। उसने शुनेमी स्त्री को उसके बिना मांगे ही एक पुत्र दिया। यह हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर को किसी सीमित जगह में नहीं रख सकते और चमत्कार प्राप्त करने के लिए अपने खुद के सूत्र आधारित दृष्टिकोण निर्धारित भी नहीं कर सकते। हमारी भूमिका परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना और उनका पालन करना है। हमारे लिए सीखने के लिए है कि अपनी क्षमता के अनुसार जिए, न कि दुनिया जिस तरह चाहती है उसके अनुसार काम करे और जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहे। लालच मत करे, बल्कि हमेशा संयम रखना सीखे। हमेशा आनंदित रहे, हमेशा प्रार्थना करे और हमेशा मसीह में बने रहे, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। तो अध्याय 4 की शुरुआत एक विधवा की कहानी से होती है, जो कर्ज के बोझ तले दबी हुई है और मदद के लिए एलीशा के पास जाती है। वह उसे खाली बर्तन इकट्ठा करने का निर्देश देता है और परमेश्वरीय हस्तक्षेप के माध्यम से उसके तेल की थोड़ी मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। इस प्रकार वह और उसके बेटे गुलामी से बच जाते हैं। एलीशा की मुलाकात एक धनी शुनेमवासी स्त्री से होती, जो उसे आश्रय देकर उसका आतिथ्य सत्कार करती है। कृतज्ञता में वह एक बेटे के जन्म की भविष्यवाणी करता है और बाद में जब त्रासदी होती है तो वह लड़के को मृतकों में से जीवित कर देता है। ये चमत्कार परमेश्वर की देखभाल, करुणा और सामर्थ्य को दर्शाते हैं। परमेश्वर हमारे संघर्षों को देखते हैं और हमारी ज़रूरतों पर प्रतिक्रिया करते हैं। निराशा के क्षणों में अपने जीवन में चमत्कार करने और प्रदान करने के लिए उस पर भरोसा करें। जिस तरह एलीशा ने
सेनाओं को जीवित रखने के लिए पानी उपलब्ध कराया, उसी तरह मसीह जीवित जल प्रदान करता है जो आध्यात्मिक पूर्ति के लिए हमारी गहरी प्यास बुझाता है। एलीशा के चमत्कार मसीह की करुणा और चंगाई की सेवकाई का पूरा पूर्वाभास देते हैं। जिस तरह एलीशा ने जीवन और प्रावधान लाया, उसी तरह यीशु भरपूर जीवन और पुनर्स्थापना प्रदान करते हैं। चलिए हम परमेश्वर की आशीषें प्राप्त करने के लिए अपने विश्वास में गहराई से उतरे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।